अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की जो हमारी किताब है उसका नाम है रेहाम खान, जो कि लिखी है रेहाम खान ने। ये किताब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की पिछली अहलिया यानी कि दूसरी अहलिया जमायमा गोल्डस्मिथ के बाद जो उनकी दूसरी बीवी थी रेहाम खान साहिबा, उन्होंने लिखी है। और ये उनकी अपनी एक ऑटोबायोग्राफी है, मेमोआर है, उनका टाइम है इमरान खान के साथ जो उन्होंने 10 महीने शादी के गुजारे। और ये किताब पब्लिश हुई 2018 में, बिल्कुल 2018 के इलेक्शन से पहले। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये किताब काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, ये सिर्फ उन्हें इलेक्शन हराने के लिए लिखी गई, ये पीएमएल ने रेहाम खान से लिखवाई, इंडिया ने लिखवाई, इसने लिखवाई, उसने लिखवाई। लेकिन वो सब बातें अपनी जगह। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आखिर रेहाम खान ने इस किताब पे अपना नाम लिखने से पहले और इस किताब को लिखने से पहले जो बातें इसमें की हैं वो क्या सोच के की होंगी। तो पहले चलते हैं वो बातें के बारे में बात करते हैं कि उन्होंने आखिर इंकिशाफात किए क्या हैं। जी, तो अगर हम बड़े बड़े इंकिशाफात की बात करें तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब जहाँ हैं वो हैं फ्री लोडर। आसान आपकी और मेरी ज़बान में उसको कहते हैं मुफ्ता। वो कहती हैं कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी सब्जियां तक नहीं ख़रीदते थे और जहांगीर तरीन और तारिक फजल चौधरी साहब जो हैं उनके घर की सब्ज़ी और राशन वाशन पूरा करते थे। इसके अलावा उन्होंने जो छोटे छोटे और इंकशाफात किए हैं वो ये हैं कि वो कहती हैं कि जी परवेज़ खटक साहब जो हैं वो काफ़ी करप्शन करते रहे हैं केपी में। उसके अलावा वो कहती हैं कि असद उमर साहब जो है वो एक इंकशाफ करती हैं कि असद उमर साहब जो है वो केपी में प्राइवेटाइजेशन की एक स्कीम लाए थे जो कि गलत थी। उसके अलावा एक और बात वो ये परवेज़ खटक साहब के बारे में करती हैं कि परवेज़ खटक साहब जो थे वो कुछ मतलब धुएं मुएं में इन्वॉल्व थे। और तो ये सब बातें हैं, काफ़ी ओपन बुक है, काफ़ी ख़तरनाक इसमें बातें हैं। तो जी ये तो हो गई उनके आस पड़ोस वाले लोगों की बातें। जब रेहाम खान इमरान खान साहब पे आती हैं तो वो बहुत ही अजीब से और अजीब भी कह सकते हैं। अब आप इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि मैं हर चीज़ अपनी बीवियों को बताता हूँ। अभी उन्होंने बुशरा बीबी के बारे में कहा कि मैं उनसे हर चीज़ डिस्कस करता हूँ, तो क्या पता उन्होंने रेहाम खान से भी सब कुछ डिस्कस किया हो। तो रेहाम खान साहिबा कहती हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो ट्रैंकुलाइजर्स जिन दवाइयों को कहते हैं यानी कि जेनेक्स और लेक्सोटिनिल उनके इंतहाई आदी हैं। और वो जो हैं वो कहती हैं कि जी ये ड्रग अब्यूज़र हैं और ड्रग यूज़र हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो इमरान खान साहब खुद ही बता सकते हैं क्योंकि ये एक वन साइडेड व्यू है रेहाम खान साहब की किताब में। इसके अलावा रेहाम खान साहब जो हैं वो इमरान खान की सेक्सुअल टेंडेंसीज़ के बारे में, उनकी ओरिएंटेशंस के बारे में भी बात करती हैं। वो कहती हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उनको ख़वातीन तो पसंद ही पसंद है, इसके अलावा उन्हें दूसरी जिन्स भी पसंद है, दूसरी जिन्स। तो ये बातें भी उन्होंने की हैं। मुझे ये नहीं समझ आता कि एक बीवी 10 महीने रहने के बाद इतने सारे इंकशाफात कर कैसे सकती है। तो किताब आपको जब पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग तो लगेगी, मसाला तो बहुत है इसमें, लेकिन सच्चाई कितनी है ये आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आगे चल के रेहाम खान साहिबा जो हैं वो कुछ ख़वातीन के नाम भी लेती हैं कि कहती हैं कि जी मुझे शक था या पता नहीं यकीन था कि ये ख़वातीन का जो है इमरान खान साहब से इलेजिटिमेट जो रिलेशंस हैं वो थे, गंदे ताल्लुकात थे। तो मसला ये है कि इन सब में उनका मैं तो नाम नहीं लेना चाहूँगा ख़वातीन का, क्योंकि उनका क्लेम है। आप किताब पढ़ लें आपको पता चल जाएगा किन किन का नाम ले रहे हैं। लेकिन एक खातून के बारे में वो कहती हैं कि वो इमरान खान को जो है वो गंदे मैसेजेस भी करती थी, जिसको आम ज़बान में सेक्सटिंग कहते हैं, वो भी करती थी। इसके अलावा जो है आगे चल के वो और भी बहुत सी बातें करती हैं। मुझे जो सबसे इम्पॉर्टेंट लगी वो यही थी। इसके अलावा जो है वो थोड़ा वुमेन राइट्स पे भी बात करती हैं। औरतों को कहती हैं कि जी आप अगर एक पिंजरे में कैद हो जाएं, शादी के पिंजरे में कैद हो जाएं किसी गलत इंसान के साथ, तो आपको फ़ौरन निकल आना चाहिए, फ़ौरन भाग जाना चाहिए, उस शादी को लंबा नहीं करना चाहिए। 3 और चीज़ें हैं इमरान खान साहब के बारे में रेहाम खान इस किताब में लिखती हैं। वो कहती हैं कि जी सबसे पहले तो वो काले जादू में यकीन रखते हैं। काला जादू घर में भी होता है, उनके प्रैक्टिसेस होती हैं, ये सब रेहाम खान क्लेम कर रही हैं। इसके अलावा वो कहती हैं कि मुझे इमरान खान साहब ने ख़ुद कहा एक दफ़ा कि जी मेरे 5 इलीगल बच्चे हैं, इलेजिटिमेट बच्चे हैं। तो कहती हैं जब मैंने पूछा कि भाई उनकी माएँ कौन है, वो कभी आपके पास आई नहीं। तो कहते हैं एक आई थी, उसने मुझे बताया कि जी मैं जो हूँ ऐसे आपके बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ। तो उसने इमरान खान साहब ने कहा कि अच्छा भाई अब क्या करें। तो कहते उस खातून का बच्चा नहीं हो रहा था काफ़ी साल से,
तो वो तो काफ़ी खुश थी, तो उसने मुझे उल्टा बोला कि तुम छुपाना, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। इसके अलावा बाकियों का जब रेहाम खान ने पूछा अच्छा बाकी जो बच्चे हैं उनकी माँओं ने क्या कहा, तो कहते हैं कि जी वो बाकी शादीशुदा थी, तो वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहती, नहीं इसलिए उन्होंने जो है वो कहा छुपा लो, तो ये बातें छुप गई। आखिरी इंकशाफ जो मुझे बहुत अजीब सा लगा और मेरे हवास बाख्ता हो गया मैं, वो था कि इमरान खान साहिबा कहती हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो एक 3 लोगों के गंदे कामों में, थ्रीसम में इन्वॉल्व रहे हैं। तो ये भी एक इंकशाफ है जो उनकी किताब में है। तो देखिए जी, मजाक अपनी जगह, सीरियसनेस अपनी जगह। सीरियस बात यह है कि ये किताब जो है वो एक मेमोयर है। रेहाम खान साहिबा ने अपनी साइड ऑफ द स्टोरी लिखी है। इसको हम सच मान नहीं सकते क्योंकि हमें हमेशा जो है वो सेकंड साइड ऑफ द स्टोरी ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कम्युनिकेशन में, जो हमें ना बताई जाती है ना सिखाई जाती है। हमें बस ये बताया जाता है कि जी आप अपना पॉइंट पेश कर दें, आप ठीक हैं, आप सही हैं, आप सच्चे हैं, आपके अलावा सब झूठ हैं। ये एक बहुत गलत चीज़ है। कभी भी किसी भी स्टोरी या किसी भी कहानी को, कभी भी किसी की ज़िंदगी को पढ़ना चाहें या सुनना चाहें, हमेशा कोशिश करें कि उसके जिसके खिलाफ वो लिख रहा है या जिसके इवन हक में भी वो लिख रहा है उस बंदे का पर्सपेक्टिव क्या है। तो रेहाम खान साहिबा ने काफ़ी बातें तो कर दी कि भाई इमरान खान साहब ऐसे ये करते ये करते ये करते, कोई अच्छी बात नहीं लिखी। मतलब इमरान खान में कोई अच्छी बात नहीं है, सिर्फ बुराइयाँ लिख दी, कंट्रोवर्सी डाल दी कि जी ये भी करते हैं ये भी करते हैं। लेकिन इमरान खान साहब का इस सब पे क्या ओपिनियन है? उनका ये ओपिनियन है कि वो कहते हैं कि जी रेहाम खान से शादी करना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। तो अब ये गलती क्यों थी कि उन्होंने जी सारे सच उनको बता दिए और उन्होंने लिख दिए, या फिर वो एक अच्छी बीवी साबित नहीं हुई और उन्होंने जो है अपने आप से कहानियाँ वानियाँ बना के किताब लिख दी थी, पैसे वैसे कमा लें या कुछ और तय कर लें। असली कहानी क्या है आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। पढ़ने के लिए बड़े मज़े की किताब है। किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छी हों बुरी हों, ये ऐसी कंट्रोवर्शियल हों, किताबें अच्छी चीज़ें होती हैं। लोग थोड़े बुरे होते हैं, इंसान थोड़े जो है ना वो अजीब से होते हैं। किताबें बहुत अच्छी होती हैं, किताबें ज़रूर पढ़ें। टिल नेक्स्ट बुक, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।